यह 1836 की शुरुआत थी, जब सरदार हरि सिंह नलवा ने तेजी से जमरूद किले के निर्माण का आदेश दिया। यह किला पेशावर से लगभग 11 मील उत्तर में स्थित था और खैबर दर्रे के मुहाने पर बना था। यह वही रास्ता था जिससे सदियों से मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुस्तान की समृद्ध भूमि पर आक्रमण कर उसे लूटते आए थे। हालांकि यह किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित नहीं था और न ही किसी विशेष कारीगरी से बनाया गया था, लेकिन फिर भी यह अफगानों के लिए अभेद्य था, क्योंकि उनके पास तोपखाने की शक्ति नहीं थी। सरदार हरि सिंह नलवा की रणनीति स्पष्ट थी, इन हमलावरों को बॉर्डर पर ही रोकना। इस बीच सिखों द्वारा जमरूद पर कब्जा दोस्त मोहम्मद खान के लिए खतरे की घंटी बन गया। उसे यह बढ़त अफगानिस्तान की ओर बढ़ते आक्रामक कदमों की तैयारी लग रही थी। दोस्त मोहम्मद को इस बात की भी चिंता थी कि उसका भाई सुल्तान मोहम्मद खान, जो पहले ही सिखों के प्रभाव में था, कहीं काबुल पर कब्जे की साजिश न कर बैठे। उसने पंजाब की फौज के लिए रास्ता देने की योजना भी बना ली थी। दूसरी ओर खैबर के कबायली सरदार लगातार दोस्त मोहम्मद खान को संदेश भेज रहे थे कि अगर अफगान सेना नहीं आई तो वे मजबूरी में महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद के दिमाग में उसकी पिछली हार की यादें भी घर कर चुकी थीं। अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए उसने सिखों के खिलाफ जंग छेड़ने का निर्णय लिया। दोस्त मोहम्मद ने सिखों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। पूरे अफगानिस्तान में यह प्रचार किया गया कि जो भी इस युद्ध में मरेगा उसे जन्नत नसीब होगी और जो बचेगा उसे गाजी का खिताब मिलेगा। इस्लाम की पिछली खोई हुई प्रतिष्ठा को लेकर अफगानों के अंदर इतनी नफरत भर दी गई कि उन्होंने इस लड़ाई को अपने सम्मान, घर और अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न मान लिया। जल्द ही दोस्त मोहम्मद खान के बेटे मोहम्मद अकबर और अफजल खान के नेतृत्व में एक विशाल अफगान सेना तैयार हो गई। कुछ सैनिक मजहबी जोश में थे, जबकि कुछ लूटपाट की लालसा में इस सेना में शामिल हुए थे। सबसे पहले हाजी खान काकड़ा और उसके साथी सरदार अली खान लगभग 2000 सैनिकों के साथ जमरूद की ओर बढ़े। थोड़ी ही देर में आजम खान और मोहम्मद हैदर खान की अगुवाई में 8000 और अफगान सैनिक उनसे आ मिले। युद्ध शुरू हो चुका था। 4 घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाया। आखिरकार अफगान फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हाजी खान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रखी और अंदर ही अंदर अगली जंग की तैयारी करता रहा। एक रात जब सिखों ने अपनी पिछली जीत के चलते सुरक्षा में डील दे दी और बेफिक्र होकर किले में सो रहे थे, हाजी खान ने अचानक तेज हमला कर दिया। यह हमला इतना भयावह था कि सिखों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और वे पेशावर तक लौट गए। सरदार हरि सिंह नलवा इस हार से क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने किसी सैनिक को सजा नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया और 4 अप्रैल 1837 को एक और जबरदस्त आक्रमण के साथ जमरूद पहुंच गए। इस बार लड़ाई पहले से भी अधिक भीषण थी। अफगान सेना में लगातार नए अफगानी सरदार शामिल होते जा रहे थे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिख सेना पहले ही कुछ सैनिक खो चुकी थी, लेकिन सरदार हरि सिंह नलवा की शानदार रणनीति और अद्भुत नेतृत्व ने सिखों को हाजी खान पर शानदार जीत दिलाई। हाजी खान अपनी जान बचाकर पहाड़ियों की ओर भाग निकला। इसी दौरान सरदार हरि सिंह नलवा ने लाहौर दरबार को कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन न कोई जवाब आया और न ही कोई मदद। महाराजा रणजीत सिंह उनके पोते निहाल सिंह की शाही शादी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बॉर्डर की चिंता ही नहीं थी। विशेष रूप से डोगरा सरदार, जो सरदार हरि सिंह नलवा की सफलता से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने दरबार तक उसकी अर्जी पहुंचने ही नहीं दी। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब बॉर्डर पर तैनात सिख सैनिकों का आधा दस्ता वापस बुला लिया गया, सिर्फ इसलिए कि अमृतसर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ के सामने परेड निकाली जा सके। दरबार की उदासीनता और आंतरिक राजनीति ने सिख साम्राज्य की सीमाओं को संकट में डाल दिया। जमरूद किले पर संकट के बादल गहराते जा रहे थे। सीमा पर हालात बिगड़ते चले गए। बीमारी फैल रही थी, राशन की कमी बढ़ रही थी और सिख सेना की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी। हाजी खान, जो लगातार संघर्ष कर रहा था, आखिरकार 6 अप्रैल 1837 को पेशावर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही
तेज बुखार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच दोस्त मोहम्मद खान ने सिखों के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर ली थी। उसने अपने बेटे मोहम्मद अकबर खान और वजीर मिर्जा सामी खान को इस निर्णायक लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी। इस विशाल अफगान सेना में 7,000 घुड़सवार, 2,000 बंदूकची और 18 तोपें शामिल थीं। इसके अलावा 12,000 से 14,000 खैबरी लड़ाके भी इस जिहाद के आह्वान पर सेना में शामिल हो गए। खैबर दर्रे से आगे बढ़ते हुए अफगान सेना ने जमरूद के ठीक सामने डेरा डाल दिया। लेकिन इस समय जमरूद किला किसी बड़े हमले के लिए तैयार नहीं था। वहां सिर्फ 800 सिख सैनिक तैनात थे। स्थिति का फायदा उठाते हुए मिर्जा सामी खान अमीर के बेटों के साथ 8,000 से 13,000 सैनिकों और 50 तोपों के साथ खैबर में दाखिल हुआ। सिख सेना की ओर से कोई विरोध न देखकर अफगानों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने जमरूद किले पर तोपों से भीषण हमला शुरू कर दिया। 4 दिनों तक किले की दीवारें लगातार तोपों की मार झेलती रहीं। दीवारों में इतना बड़ा छेद हो गया कि घुड़सवार सैनिक भी अंदर घुस सकते थे। किले के भीतर मौजूद सिख सैनिकों ने कई बार पेशावर में मौजूद सरदार हरि सिंह नलवा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर खाने पीने का सामान लगभग समाप्त हो चुका था। थकान, भूख और लगातार युद्ध ने सेना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। हालात इतने भयावह थे कि उनका वर्णन करना भी कठिन था। लगातार युद्ध और भयंकर तकलीफों ने सिख सेना की आधी ताकत छीन ली थी। वे एक ऐसी विशाल सेना से घिरे हुए थे जो उनसे संख्या में कई गुना अधिक थी। चारों ओर से दुश्मन तोपों की आग बरस रही थी और हर पल किले की दीवारें ढहने के करीब पहुंच रही थीं। हफ्ते भर तक सिख सेना ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन अब उनके धैर्य की परीक्षा अंतिम चरण में थी। अंततः किले के कमांडर महान सिंह मीरपुरिया ने पेशावर में मौजूद सिख जनरल को एक पत्र लिखा, जिसमें सैनिकों की भयानक स्थिति और तात्कालिक सहायता की मांग की गई। लेकिन इस खत को पेशावर तक पहुंचाना असंभव लग रहा था। चारों ओर अफगान सैनिक पहरा दे रहे थे और किले से बाहर निकलना निश्चित मौत को निमंत्रण देना था। ऐसे विकट समय में एक बहादुर महिला ने स्वयं आगे बढ़कर इस कार्य को करने का निश्चय किया। उस वीर महिला का नाम था शरण कौर। शरण कौर वही स्त्री थी जिसे कभी सिख सेना ने बचाया था। मिचनी के खान ने उसकी शादी की बारात पर हमला कर दिया था और उन्हें जबरन उठा ले गया था। तब सरदार हरि सिंह नलवा ने उन्हें मुक्त कराकर सिख सेना में शामिल कर लिया था। उनके पति सिख सेना में सैनिक बन गए थे, जबकि वह सेना के खानसामा दस्ते का हिस्सा बन गई थी। आज वही महिला इस असंभव कार्य को करने के लिए तैयार थी। बिना किसी भय के उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत और हौसले का परिचय दिया। आधी रात के घने अंधेरे में वह चुपचाप किले से बाहर निकली। यह आत्मसमर्पण करने जैसा था उन क्रूर अफगानों के सामने जो इंसानियत के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते थे। 11 मील का दुर्गम, सुनसान और पहाड़ी रास्ता, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इलाका और अकेली एक निहत्थी स्त्री। चलते चलते, संघर्ष करते हुए वह सुबह 4 बजे पेशावर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने किले के दरवाजे पर दस्तक दी, पहरेदार चौकन्ना हो गया। एक स्त्री की आवाज सुनकर वह चौंक गया, क्योंकि उस इलाके में दिन में भी औरतों का अकेले निकलना असंभव था। लेकिन शरण कौर ने बिना रुके अपना परिचय दिया और किले की स्थिति बताई। उनके सुरक्षित पहुंचने की खबर मिलते ही पेशावर किले से एक तोप दागी गई। यह संकेत था जमरूद किले में फंसे सिख सैनिकों के लिए मदद जल्द ही आने वाली थी। यह आवाज दुश्मन के चक्रव्यूह में फंसे सिख योद्धाओं के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। जब सरदार हरि सिंह नलवा को यह समाचार मिला तो वे भीतर तक झकझोर गए। उन्होंने तुरंत यह खबर लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह तक भेजवाई और स्वयं जमरूद के घेरे में फंसे सैनिकों को बचाने निकल पड़े। बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने 10,000 सैनिकों, 20 तोपों और भारी गोला बारूद तथा रसद के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर कूच किया। पहले दिन उनकी सेना मुश्किल से 2 मील ही आगे बढ़ पाई, लेकिन जैसे ही जमरूद किले में बंद सैनिकों को उनकी आमद की खबर मिली, उनमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इस जोश में उन्होंने अफगानों के एक भीषण हमले को नाकाम कर दिया और दुश्मन के 300 सैनिकों को मार गिराया। अगले दिन जुम्मे का दिन था। अफगान सेना हमले की तैयारी करने के बजाय
अपने मृत सैनिकों को दफनाने और नमाज अदा करने में व्यस्त हो गई। अगली सुबह हरि सिंह नलवा जमरूद पहुंच गए। उनके सही समय पर आने से सिख सैनिकों के हौसले को एक नई शक्ति मिली। वहीं अफगानों की आक्रामकता धीमी पड़ गई। एक हफ्ते तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं, मगर किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। 7वें दिन जब यह स्पष्ट हो गया कि लाहौर से और मदद नहीं आएगी, सरदार हरि सिंह नलवा ने एक काउंसिल ऑफ वॉर बुलाई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, युद्ध तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। 30 अप्रैल की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सरदार हरि सिंह नलवा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। सिख सेना पूरी तैयारी के साथ अफगानों पर टूट पड़ी। हमला उनकी सबसे मजबूत पंक्ति पर किया गया। युद्ध भूमि में सिख सेना की रणनीति पूरी तरह सफल रही। अफगान सेना की अग्रिम पंक्ति बुरी तरह ढह गई और उनके सभी बड़े कमांडर गहरे घावों से घायल होकर गिर पड़े। जैसे ही मोर्चे की पहली पंक्ति पर अफगानों को हार मिली, उनके पूरे दल में भगदड़ मच गई। सैनिक हताश होकर भागने लगे। कुछ अपने हथियार छोड़कर गायब हो गए, तो कुछ डर के मारे मैदान छोड़कर पहाड़ियों में छिप गए। इस अफरा तफरी में दोस्त मोहम्मद खान का बेटा और नवाब जब्बार खान अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ अकेला रह गया। मोहम्मद हैदर, जो अब तक केवल शाही महलों में रहा था और जिसने कभी युद्ध नहीं देखा था, खून खराबा देखकर सहम गया और रोते हुए मैदान छोड़कर भाग गया। वहीं मोहम्मद अफजल खान, जिसने अपने 2000 सैनिकों को संगठित रखा था, युद्ध में टिके रहने वाला इकलौता अफगान सेनानायक था। सरदार हरि सिंह नलवा ने पहले सीधे इस टुकड़ी पर हमला करने का इरादा बनाया, लेकिन जब देखा कि यह टुकड़ी अभी भी मजबूती से खड़ी है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अचानक उन्होंने मैदान से सटे छोटे पहाड़ों पर तैनात अफगान टुकड़ियों को निशाना बना लिया। इस अप्रत्याशित हमले से अफगानों की पंक्ति पूरी तरह बिखर गई। दोस्त मोहम्मद खान के बेटे और नवाब जब्बार खान, जो युद्ध भूमि में डटे रहने को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते थे, अब घाटियों और दर्रों में बिखरे हुए थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वे ऊंचाई पर जाकर स्थिति का जायजा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि डर था कि सिख सेना उन्हें देख लेगी और उन पर टूट पड़ेगी। इस बीच सिखों को यकीन हो गया था कि यह युद्ध अब उनकी मुट्ठी में है। उन्होंने हमला और तेज कर दिया और अफगान सेना की 14 तोपों पर कब्जा कर लिया। अफगान सैनिक अब पूरी तरह हताश हो चुके थे, लेकिन युद्ध भूमि से गायब शम्स उद्दीन खान अचानक तेजी से अफगान सेना के बचाव के लिए लौटा। अपने साथ वह घुड़सवारों की एक विशाल टुकड़ी लेकर आया। कई अफगान सैनिक, जो पहले युद्ध से भाग चुके थे, अब उसकी अगुवाई में फिर से लौट आए। उसके हमले से सिख सेना अचानक घिर गई और भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने लगी। एक ही पल में युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल गया। इसी बीच सिख घुड़सवारों का एक छोटा दस्ता तेजी से बढ़ते हुए उन दर्रों तक पहुंच गया जहां मोहम्मद अकबर खान छिपा हुआ था। अचानक हुए इस हमले से एक नई और भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस टकराव की आवाज सुनकर उसका भाई अफजल खान, जो पास की घाटी में छिपा हुआ था, भी बाहर आ गया। दोनों भाइयों ने अपने लगभग 100 सैनिकों के साथ मिलकर सिख घुड़सवारों को पीछे धकेलने की कोशिश की। मोहम्मद अकबर खान, जिसने अब तक कभी किसी युद्ध में जीत हासिल नहीं की थी, अपने सैनिकों के साथ मिलकर सिखों से भिड़ गया। युद्ध की गर्मी में उसने अपने 2-3 सैनिकों की मदद से एक सिख योद्धा को मार गिराया। इसके बाद उसने गर्व से शेखी बघारी कि उसने काफिर को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर नवाब जब्बार खान और शुजा दौला खान ने भी अपनी बिखरी हुई सेना को दोबारा संगठित किया। शम्स उद्दीन खान के नेतृत्व में अफगान सेना ने अचानक एक जबरदस्त हमला किया और 2 तोपें वापस हासिल कर लीं। लेकिन युद्ध भूमि में सत्ता और प्रतिष्ठा की लड़ाई केवल सिखों और अफगानों के बीच नहीं थी। मोहम्मद अकबर खान, जो पहले से ही नवाब जब्बार खान और शुजा दौला खान से गहरी नफरत करता था, खुद को सबसे बड़ा योद्धा साबित करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी भाला जमीन में गाड़ दी, मानो पूरी जीत का श्रेय केवल उसी को मिलना चाहिए। युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। दोनों पक्षों के सेनानायक अपनी अंतिम चालें चलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस संघर्ष का अंत कितना भयावह होगा। सिख सेना को अब सिर्फ एक ही चीज संभाल सकती थी,
सरदार हरि सिंह नलवा का नेतृत्व। उनके सीनियर अफसर काहन सिंह मजीठिया, गुरमुख सिंह बोतलिया और दीवान देवी सहाय ने उनसे बार बार विनती की कि वह युद्ध भूमि में आगे न जाए, परंतु एक सच्चे योद्धा की भांति उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और सीधा मोर्चे पर पहुंच गए। उनकी उपस्थिति से सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया कि जमीन पकड़कर मजबूती से डटे रहें और दुश्मनों को फिर से पीछे धकेलें। अफगानों पर लगातार वार किए जाने लगे। सिखों की जीत संभव होती दिख रही थी, मगर तभी एक अनहोनी हो गई। युद्ध के बीच सरदार हरि सिंह नलवा को 2 गोलियां लगीं, एक उनकी बाजू में और दूसरी सीधी पेट में। दूसरी गोली उनके शरीर में 2 इंच तक अंदर घुस गई। क्षण भर में ही उन्हें एहसास हो गया कि यह घाव जानलेवा है, परंतु वह अपनी सेना को हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गिरने की बजाय अपने बची खुची ताकत से खुद को संभाला और धीरे धीरे अपने तंबू तक पहुंचे। शरीर से खून लगातार बह रहा था, पर उनकी आंखों में अब भी वही जज्बा था। मरने से पहले उन्होंने लाहौर दरबार के लिए अपना आखिरी पत्र लिखवाया। उस पत्र में न केवल अपनी अंतिम इच्छाएं थीं, बल्कि सिख साम्राज्य की रक्षा के लिए उनके आखिरी आदेश भी थे। कुछ ही क्षणों बाद सिख इतिहास का सबसे बहादुर, सबसे वीर और बेमिसाल सेनापति हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। जमरूद का युद्ध किसी एक पक्ष की निर्णायक जीत के साथ समाप्त नहीं हुआ। अफगान और सिख दोनों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। काबुल में मोहम्मद अकबर खान को विजेता के रूप में सराहा गया, जबकि सिखों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने किला अपने नियंत्रण में बनाए रखा, जो उनकी जीत का प्रमाण था। युद्ध के बाद मोहम्मद अकबर खान के जमरूद से पीछे हटने ने इस संघर्ष को और भी अधिक अनिर्णायक बना दिया। यदि यह अफगानों की पूर्ण जीत होती तो वे निश्चित रूप से अपने अभियान को आगे बढ़ाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में सिखों को सबसे बड़ा झटका उनके सेनापति सरदार हरि सिंह नलवा की गंभीर चोट के कारण लगा। यदि वह घायल न हुए होते तो संभवतः सिख सेना इस युद्ध में और भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती थी। युद्ध की इस स्थिति ने दोनों पक्षों को विजेता और पराजित के बीच एक धुंधली रेखा पर ला खड़ा किया, जिससे इसका परिणाम अनिर्णायक रहा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।